सुनो ये 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है और यौम आशूरा आने वाला है। ए लोगों यही तक महदूद न रखना। हाँ कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबो बला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबो बला के बाद। दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने। दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। घूमते रहते हैं मगर कसम खुदा की हम आका हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। हम गुलामे हुसैन हैं। नमाज हमारे अंदर कम है, रोज़े कम है, कुरान की तिलावत कम है, मगर आका हुसैन से मोहब्बत है तो यकीनन हमें जन्नत मिलेगी। यकीनन जन्नत मिलेगी। चचा थोड़ा आप लोग आगे आ जाए, बहुत जल्द मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। थोड़ा सा आप लोग आ जाइए ना आगे। पीछे जो बैठे हुए भाई मेरे, अरे पीछे पिंडाल के जो बाहर है, गेट के बाहर आ जाइए। बहुत जल्दी गुफ्तगू खत्म होगी क्योंकि आपने बड़े बड़े उलमा से आपने तकरीर समाअत की। ये गुनहगार चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ है ना, थोड़ी देर के लिए। मैं क्या मेरी मजाल क्या कि मैं आका हुसैन की शहादत बयान कर सकूं। आका हुसैन की शहादत बयान करने के लिए वो कलेजा होना चाहिए। आका हुसैन का जिक्र करने के लिए वो दिल होना चाहिए। हम गुनहगार हैं। हाँ पढ़ आका हुसैन से मोहब्बत है तो जरूर कुछ न कुछ आका हुसैन की मधो सराही कर लेता हूँ। बहुत तेजी के साथ मैं शुरू हो रहा हूँ। आप लोग तैयार है ना? तो तड़प कर बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों? दो शेर मैं पढ़ता हूँ, पढ़ दूं? आवाज तो महमूद अयाज जैसी नहीं, पर ये जिक्र हुसैन में हम बैठे हैं और जितनी देर हम बैठे रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मौली साहब लोग को माइक मिलता है तो कहता है ले सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुने, हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने तमाम मखलूकों से अफजल आला हमें बनाया। हमें तो चाहिए कि हम सोए तो नबी नबी कहते रहे, हम चले तो नबी नबी कहते रहे, हम बैठे तो नबी नबी कहते रहे, हम जनाबे वाला गुफ्तगू करे तो नबी नबी कहते रहे। हमारा हर कौलो फेल हो तो दुनियादार के नाम से नहीं बल्कि अपने पालनहार, मगर इसका हम बरअक्स करते हैं। जनाबे वाला बात आती है सुभान अल्लाह बोलने की तो हमारे जिस्म में ऐसे ठंडी लग जाती है, ऐसे मुंह में दही जम जाती है। मेरे कैफ शेर सुने, शायर बहुत ही अच्छे अंदाज में कहता है सादाए इल्लल्लाह। महमूद अयाज साहब और इमामुद्दीन साहब, मौलाना चिराग साहब की तरह आवाज मेरी नहीं है, पर मोहब्बत रसूल तो जरूर है ना। है सादाए इल्लल्लाह बेज़बाने कंकर में, अरे जिक्र तेरा करती है मछलियां समंदर में, जिक्र तेरा करती है। हम तो मछली से अफजल आला है। अल्लाह ने हमें तमाम मखलूक से अफजल आला बनाया है। लोगों सुनो ये 10 मुहर्रमुल हराम की तारीख है और यौम आशूरा आने वाला है। ए लोगों यही तक महदूद न रखना। हाँ कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबो बला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबो बला के बाद। दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने। दस्त तो दस्त दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ऐ लोगों सुनो जिस तरीके से 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक याद हुसैन में बैठे रहे, याद हुसैन में मरते रहे, याद हुसैन में चलते रहे, याद हुसैन में खाना अच्छा न लगा, याद हुसैन में पानी अच्छा न लगा। अगर नजरों के सामने पानी
आया तो आका हुसैन की जिंदगी याद आ गई। अगर नजरों के सामने खाना आया तो करबला की धरती याद आ गई। ए लोगों सुनो, अल्लाह की कसम, सिर्फ 10 दिन ही नहीं बल्कि ये दुनिया, अगर ये दुनिया में अगर हम आए तो हमारे ईमान की अगर हिफाजत हुई है तो वो किसी और के सदके नहीं बल्कि आका हुसैन के सदके हुई है। तो हमारा तरीका ये होना चाहिए, हमारा किरदार ये होना चाहिए कि हम जिस तरीके से 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम तमाम नापाक चीजों से दूर रहे। ऐ लोगों, कसम खुदा की, हाँ 1 मुहर्रम नहीं बल्कि आका हुसैन के सदके में अल्लाह ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। तो हमें चाहिए पूरे साल तमाम बुरी चीजों से हम बचे रहे। तो पूरे साल अगर हमारे लब पे नाम हो तो आका हुसैन का हो, और आका हुसैन से पहले आका हुसैन के नाना का हो, तब जिंदगी में जनाबे वाला 4 चांद लगेगी। वरना फिर जनाबे वाला हम सिर्फ आए हुसैन कहते रहते हैं या हुसैन का नारा लगाते रहते हैं। जब आप करबला की धरती का मंजर मुलाहिजा फरमाएंगे, अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों सुनो सुनो, आका हुसैन की बात हो रही है, थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। आओ आका हुसैन की बारगाह में चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कौन हुसैन? वो हुसैन, कसम खुदा की, जिनके लिए नाना मिंबर शरीफ से खुतबा छोड़कर उतर जाए, उस हुसैन का जिक्र करने जा रहा हूँ। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसके लिए नाना ने अपने सस्ते को तबील किया था। कौन हुसैन? वो हुसैन, अल्लाह की कसम, जिनके लिए हजरत जिब्रील अमीन हाँ जन्नत से जोड़े लाए थे। कौन हुसैन? वो हुसैन जिनको सवार होने की जरूरत हो रही थी, एहसास हो रहा था, तो आका हुसैन ने जो सवारी बनाई थी तो वो दुनियादार के लोगों को नहीं, अगर सवारी बनाई है तो अहमद मुख्तार को सवारी बनाई है। अहमद मुख्तार के जुल्फे अंबर को अपने हाथों से थामा है, और नबी मुहतसम है, नबी मुहतसम की जाते मुकद्दसा है। आका अपने कांधे पर आका हसन को बैठाए हैं और आका हुसैन को भी बैठाए हैं। उसी हुसैन का जिक्र करने जा रहा हूँ, उसी हुसैन की बात होने जा रही है। कौन हुसैन? वो हुसैन जनाबे वाला, ईद का दिन है, माँ की बारगाह में आका हसन हुसैन आकर अर्ज़ गो हो जाते हैं, अम्मी जान कल चांद नमूदार होने वाला है, कल लोग ईद की नमाज अदा करेंगे, माँ सबके जिस्म पे नए नए लिबास होंगे। माँ हमें भी नया लिबास चाहिए, हमें भी नए कपड़े चाहिए। अल्लाहु अकबर। खातूने जन्नत है, कहती है बेटा जब कह रहे हो तो ठीक है, कल कपड़ा मिलेगा। कौन? हजरत फातिमा ज़हरा अल्लाहु अकबर कह रही है, बेटे से वादा हो रहा है। लोगों थोड़ा सा ज़हन को करीब करना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक ताला बचपने ही में फैसला किया था कि ये लिबास हुसैन को मिलेगा, ये लिबास हसन को मिलेगा। थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। हाँ, उसी हुसैन की बात करने जा रहा हूँ। जब माँ ने वादा किया था तो आका हसन हुसैन खुशी के मारे मचल रहे थे, मगर माँ की ममता है, अब सोच रही है दिल ही दिल में कि मैंने हसन हुसैन से तो वादा कर लिया, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं कपड़ा कहाँ से लाऊंगी, हुसैन के लिए कपड़ा कहाँ से सिलवाऊंगी। हाँ, हजरत फातिमा ने न हजरत अली से कोई बात कही है, बल्कि मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका दी है और अल्लाह की बारगाह में दुआ को हो गई, ए मौला मैंने हसन हुसैन से वादा की, मौला वादा करना मेरा काम है, उस वादे को पूरा करना तेरा। मौला वादा करना मेरा काम, उस वादे को पूरा करना तेरा काम। रब ने फरमाया, ऐ फातिमा घबराने की जरूरत नहीं है, जब तूने वादा कर ली तो वादा पूरा होगा। अभी फजर की आजान हुई, खातूने जन्नत मुसल्ले पे बैठी है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है। अल्लाहु अकबर। दरवाजे पे आने वाला कासिद आ रहा है, और वो कासिद दुनियादार नहीं। ऐ लोगों सुनो, वो कासिद हाँ आ रहा है, किनकी बारगाह में आ रहा है? जिनके नाना दोनों
जहां के मालिको मुख्तार है। अब जब नवासे की बारगाह में आने वाला कासिद कोई आम नहीं, तमाम मलाइका के फरिश्ते हजरत जिब्रील अमी आ रहे हैं। जनाबे वाला बहुत तेजी के साथ अल्लाह अकबर, दरवाजे बंद है, दरवाजे को खटखटाया जा रहा है, आवाज आ रही है, आने वाले इंसान कौन हो? अल्लाह अकबर। सुनो, हजरत जिब्रील अमी को तो कह देना चाहिए था मैं जिब्रील अमी हूँ, मैं जन्नत से आया हूँ, मैं फरिश्तों का सरदार हूँ। मगर जिब्रील अमी फरमा रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जिब्रील अमी हूँ, बल्कि हजरत जिब्रील अमी कह रहे हैं मैं हसन हुसैन का दर्जी हूँ। हाँ हाँ, मैं कासिद बनकर आया हूँ। अल्लाह अकबर। जब जन्नत से दो जोड़े आए तब तो एक शायर कहता है, दुनिया में एक ऐसा दरख्त है, दुनिया में एक ऐसा दरख्त है, बाहर गमे हसन है, अंदर गमे हुसैन है। वो कौन सा पेड़ है? थोड़ा सा जहन को करीब करो। ऐ लोगों सुनो, आपने मेहदी के पेड़ को देखा होगा, मेहदी के पत्ती को देखा होगा। अल्लाह की कसम, जब बाहर देखोगे तो आका हसन की याद ताजा हो जाती है, और जब उसे पीस दो, ज़ईफ के दाढ़ी पे मार दो उस पत्ती को, तो वो चेहरा, वो दाढ़ी के बाल लाल हो जाया करते हैं। हाँ हाँ, उस वक्त तक दुल्हन हाँ हाँ सुहागन नहीं बना करती है जब तक के उस पत्ती को उस हाथ में न रख दो। ऐ लोगों, पता चला अल्लाह ने दुनिया में एक ऐसे दरख्त को भी भेजा है, हाँ हाँ, जिसे हम और आप मेहदी की शक्ल के नाम से जानते हैं, मेहदी के नाम से जानते हैं। और थोड़ा सा और ज़हन को करीब करो, आका हसन है, आका हुसैन है, आने वाला कासिद कौन है? कोई आम नहीं बल्कि तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमी है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, आका हुसैन की बारगाह में जब पेश किया गया है जोड़ा, अल्लाह अकबर, रब ने वहीं से फैसला कर दिया था कि ये एक जो है सुर्ख है, एक लाल है, ये सुर्ख है, ये हुसैन के लिए है, और ये हरा जो है हसन के लिए है। ए लोगों, क्या पता चला? हाँ हाँ, मेरा रब जान रहा था कि मेरा हसन है, मेरे हसन को जहर दिया जाएगा, और जब जहर दिया जाएगा जिस्म पे हरे आ जाएंगे। हाँ हाँ, इसलिए रब ने पहले ही निशानदेही फरमा दी, आका हसन के लिए हरा जोड़ा पसंद फरमाया था। और हुसैन की जब बारी आती है, अब थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा, कौन हुसैन? वो हुसैन, अल्लाह अकबर, जो नवासाए रसूलुल्लाह, जो आका के गोदों में खेला करते थे। कौन हुसैन? वो हुसैन जो आका के रोजे को देखा करते थे, आका के रोजे से दूर नहीं हुआ करते थे। आज उसी हुसैन की बारी आ रही है। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसको रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर आका हुसैन को बचाया था। इसलिए बचाया था, जब दीन इस्लाम पर, हाँ, जब दीन इस्लाम पर कीचड़ उछाला जाएगा, लोग बुरा भला कहेंगे, मेरा हुसैन होगा, मेरा बेटा होगा। 6 महीने के अली अकबर, अली असगर की जरूरत पड़ेगी, मेरा बेटा अली असगर को देकर अल्लाह की बारगाह में दीन इस्लाम को बचा लेगा। मेरा बेटा हुसैन होगा, इस्लाम को जरूरत पड़ेगी खून की, तो अली अकबर के 18 साल चढ़ती जवानी को अल्लाह की बारगाह में पेश करके दीन इस्लाम की सिंचाई करेगा और उसे दीन इस्लाम को बचाएगा। उसी आका हुसैन की बात होने जा रही है। थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा, बहुत तेजी के साथ मैं रुखसत होने की जरूरत कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अकबर, आका हुसैन है, अल्लाह अकबर, जो रसूलुल्लाह के गोदों में खेला करते हैं। आका हुसैन है जो रसूलुल्लाह के कांधे मुबारक पर सवार हुआ करते हैं। आका हुसैन है जिनके लिए रसूलुल्लाह ने मिंबर को छोड़ा था। आका हुसैन है जिसके लिए रसूलुल्लाह ने सजदे को तब्दील किया था। ऐ लोगों सुनो, आज वही हुसैन आका के शहर से जुदा होने जा रहे हैं, वही हुसैन आका के दीन को बचाने जा रहे हैं, वही हुसैन अपने नाना के रोज़े मुबारक से दूर होने के लिए जा रहे हैं। ऐ लोगों, थोड़ा सा ज़हन को करीब करो। अगर मैं आपके सामने चंद घंटे के लिए, चंद मिनट के लिए बैठा, हमसे मोहब्बत आपको हो जाती है, तो आपका दिल ये गवारा नहीं करता कि मैं आपसे रुखसत हो जाऊं।
आपसे जुदा हो जाओ। अल्लाहु अकबर, उस हुसैन की बात हो रही है जो हुसैन अल्लाहु अकबर नाना के गोद में खेला कर रहे थे, उसी हुसैन की बातें हो रही है। आका हुसैन है अल्लाहु अकबर नाना के रोजे के करीब जाते हैं, नाना के रोजे के करीब जाकर नाना को सलाम पेश करते हैं। ए नाना मैं जा रहा हूँ दीन इस्लाम की इसाअत के लिए, ए नाना मैं जा रहा हूँ करबला दीन इस्लाम को बचाने के लिए। अल्लाहु अकबर, ए नाना अब मुझसे मुलाकात अब मुझसे मुलाकात ना हो पाएगी। ए नाना तेरा रोजा मेरे नजरों से दूर होने जा रहा है। अल्लाहु अकबर, आका हुसैन है ज़ारो कत्तार रो रहे हैं, रोते रोते गश्तारी होती है। आका हुसैन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर सारे अक़दस को रख देते हैं, आंखें लग जाती है। आका हुसैन क्या देख रहे हैं, नाना गोद में लेकर सिर सोला रहे हैं, कह रहे हैं बेटा हुसैन घबराने की जरूरत नहीं है, अनकरीब नाना से मुलाकात। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहादत हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूलुल्लाह ने फरमाया था ए बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे सामने पानी होगा मगर पानी बंद कर दिया जाएगा, तेरे नन्हे बच्चे भी होंगे, तेरे बड़े बच्चे भी होंगे, तमाम पर सितम ढाए जाएंगे, मगर ए मेरे बेटे हुसैन जब पानी बंद कर दिया जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा नाना आबे कौसर लेकर तेरा इंतजार है। सुभान अल्लाह, अकबर, आंखें खुली है। अल्लाहु अकबर, अब चले कहाँ चले जनाबे वाला, खातूने जन्नत की बारगाह में चले हैं, माँ की बारगाह में जाकर सलाम पेश कर रहे हैं, माँ की बारगाह में दुआ को होते हैं। ए माँ तेरा बेटा आज जा रहा है, दीन नाना के दीन को बचाने के लिए जा रहा है, तेरा बेटा नाना की शरीयत की हिफाजत के लिए जा रहा है। ये कहकर फिर ज़ारो कत्तार रोने लग रहे हैं, आंखें बंद हो रही है। अल्लाहु अकबर, क्या ख्वाब में देख रहे हैं कि मेरी माँ हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा मेरे सरे अक़दस को अपने जाने अक़दस पे रखी हुई है और सहला रही है, कह रही है बेटा अनकरीब माँ से मुलाकात होने वाली है, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। माँ को आखिरी सलाम पेश करते हैं, करने के बाद जनाबे वाला बाबा की कब्र पे जाते हैं, बाबा को आखिरी सलाम पेश करते हैं, भाई की कब्र पे जाते हैं, भाई को आखिरी सलाम पेश करते हैं। अल मुख्तसर में आपसे आपके रूबरू होना चाह रहा हूँ, आका हुसैन की बात हो रही है। अल्लाहु अकबर, कहाँ मैदाने करबला जा रहे हैं, कहाँ से चले, मदीना से चले हैं। माँ को भी सलाम किया, अपने तमाम को सलाम किया, अलविदा कहकर जब रुखसत हुए हैं मैदाने करबला की धरती पर जब पहुंचे हैं, अल्लाहु अकबर, सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली थी। हजरत इमाम हुसैन है, अल्लाहु अकबर, 72 निसार हैं, ये तमाम लोग नमाज फजर अदा किए हैं। करने के बाद जनाबे वाला अल्लाहु अकबर अपने 18 साल बेटा हजरत अली अकबर से फरमाते हैं, ए बेटा जा मैदान कारोजार का नक्शा देख करा, ए बेटा जा मैदान करबला का नक्शा देख करा। अभी नमाज फजर अदा किए हैं, अपने बेटे को भेजा है। लोगों थोड़ा सा ज़हन को करीब करना, हुसैनी हो तो सिर्फ 10 दिन के लिए हुसैनी ना रहना, बल्कि जिंदगी भर के लिए हुसैनी जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह और हुसैनी जिंदगी भर के लिए बन के रहना। इसलिए अगर जन्नत में, जन्नत के दरवाजों पर अगर जन्नत का कोई सरदार है तो वो कोई और नहीं, आका हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अली अकबर जब खीमे से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद क्या देखते हैं, एक खातून है जो बुर्के में लिपटी हुई है, एक खातून है जो बुर्के पहने हुई है। पहनने के बाद उस मैदान कारोजार में अपने हाथों से कंकरिया चूमती हुई नजर आ रही है, कंकरिया बीन रही है। अल्लाहु अकबर, सैयदना हजरत अली अकबर है, फिर अपने खीमे में वापस आते हैं। आने के बाद हजरत आका हुसैन ने
पूछा, ए बेटा मैदान करबला का नक्शा तूने मुलाहिजा किया? बेटे ने कहा बाबा मैंने मैदान कारोज़ार को देख लिया। अल्लाहु अकबर। आका हुसैन फरमाते हैं बेटा मैदान कारोज़ार में तूने क्या देखा? अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ हजरत सैयदना अली अकबर ने कहा था बाबा उस मैदान में एक खातून को देखा था जो बुरके में लिपटी हुई थी, कंकरिया बीन रही थी और कुछ कह रही थी। ए बाबा मैंने एक खातून को देखा था। आका हुसैन की आंखें नम होती है और फरमाते हैं आका हुसैन मेरे बेटा सुनो सुनो, जिस खातून को तूने देखा है वो खातून कोई और नहीं बल्कि तेरी दादी मेरी माँ हजरत फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, जिक्र शहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने से वालदा से रुखसत हुए थे, रुखसत होकर आए थे, मगर माँ मदीने से जब बेटे को जुदा की थी तो माँ ने कहा था बेटे घबराने की जरूरत नहीं, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। हाँ हाँ माँ अपने कब्र में रहकर भी अपने बेटे को जहाँ पर जनाबे वाला जमीन पर फेंका जाएगा, जमीन पर घोड़े रौंदे जाएंगे, जमीन पर जनाबे वाला घोड़े के टॉप से जिस्म को रौंदे जाएंगे, माँ वहां पर पहुंचती है, कंकरिया बीनती हुई नजर आती है। अल मुख्तसर जनाबे वाला थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा, उसी हुसैन का जिक्र हो रहा है। लोगों थोड़ा सा ज़हन को करीब करो, बात होती है आका हुसैन गए थे, आका हुसैन का खाना बंद कर दिया गया, आका हुसैन का पानी बंद कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ जिनके नाना दोनों जहां के मालिक मुख्तार हो, जिनके नाना के कब्जे में दोनों जहां की हुकूमतें हो, क्या उनका नवासा प्यासा रह सकता है? क्या उनका नवासा भूखा रह सकता है? नहीं नहीं, बल्कि नाना से जो वादा किया था उस वादा को पूरा कर रहे हैं। अगर आका हुसैन हाँ हाँ करबला की धरती पर अगर इशारा कर देते तो जनाबे वाला हाँ हाँ एक नहर कौन पूछता है, जिधर इशारा करते उधर से नहरे फराज जारी हो जाता। अब थोड़ा सा और ज़हन को करीब कीजिए, आओ चलते हैं अजमेर शरीफ की धरती पर। लोगों आज लोग कहते हैं हुसैन के ऊपर पानी बंद कर दिया गया, हुसैन के अंदर इतनी ताकत नहीं थी। थोड़ा सा ज़हन को करीब करो, आका हुसैन ने वहाँ पे सबर के दामन को थामा था, क्योंकि रसूलुल्लाह ने भी कहा था बेटे सबर के दामन को थामना, बाबा ने कहा था बेटे सबर के दामन को थामना, माँ ने कहा था बेटे सबर के दामन को थामना, भैया ने कहा था भाई मेरे सबर के दामन को थामना। अगर आका हुसैन वहाँ पर सबर के दामन को न थामे होते तो जनाबे वाला लोग कहते, लोग तरह तरह की बातें करते, मगर आओ अजमेर की धरती पे चल रहा हो आका हुसैन की नस्ल से आने वाला एक, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी लोग जानते हैं, जिसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिज़वान के नाम से जानते हैं। वहाँ पे सब्र दिखाना था, यहाँ पे जनाबे वाला सब्र नहीं बल्कि जनाबे वाला यहाँ पे इस्लाम की असात को फैलाना था, यहाँ पे तबलीग इस्लाम करना था। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर पानी बंद किया गया था, अना सागर पर पहरे लगाए गए थे, अल्लाहु अकबर, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात मुक़द्दसा है, जब पानी बंद किया गया था तो आपने इशारा किया था तो एक कुजिए में अना सागर का पानी आ सकता है। हाँ हाँ, जब पोते का ये आलम है तो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब आका हुसैन ने वहां पे सबर के दामन को थामा था, इसलिए कि इस्लाम को बचाना था।
वाह। इसलिए सबर के दामन को थामा था, इस्लाम को बचाना था। पर पोते की बात आती है तो ऐ लोगों, यहाँ इस्लाम बचाना नहीं है, इस्लाम फैलाना है। हाँ, माइनुद्दीन चिश्ती बैठे हुए हैं और अपने खादिम से कहते हैं, जा अना सागर से कह देना तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। छोटे से कुजिए में पूरा अना सागर आ जाता है। लोग थोड़ा सा और जहन को करीब करो। मेरे आका हुसैन ने पानी को पसंद नहीं किया, इसलिए कि आबे कौसर नाना लेकर खड़े हुए हैं। हाँ हाँ, पानी मेरे आका हुसैन की किस्मत में नहीं, बल्कि पानी जो है आका हुसैन ने उसे चाहा नहीं। और थोड़ा सा ज़हन करीब करो, जब मैदान करबला की धरती पर आका हुसैन बैठे हैं, तफसील गुफ्तगू की जाए, रातें तो खत्म हो सकती है, महीने तो खत्म हो सकता है, आका हुसैन का चर्चा खत्म नहीं हो सकता, आका हुसैन का जिक्र खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसे 12:30 बजे खत्म भी करना है। हज़रात मोहतरम थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। आका हुसैन गए तो क्या लड़ाई किस चीज की थी? लड़ाई किस चीज की थी? मालो दौलत की लड़ाई थी, खेत खलियान की लड़ाई थी? नहीं, हक और बातिल की लड़ाई थी। ऐ लोगों सुनो। हाँ, वो भी नबी के कलमा पढ़ने वाले थे, मगर नबी के कलमा पढ़ने वाले थे, मगर यहाँ पर बात ये हो रही थी, जिसको रसूलुल्लाह ने हराम करारा था उसे वो हलाल जान रहे थे। हाँ जनाबे वाला, आका हुसैन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, जिसको रसूलुल्लाह ने हराम कहा है वो हराम है। ऐ लोगों, तुम मेरे नाना के कलमा पढ़ने वाली उम्मती हो, बात मान जाओ। मेरे नाना ने ये दर्श दिया है, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आका हुसैन गए नहीं, बल्कि जनाबे वाला मौर्रिख लिखते हैं कि एक खत कौन पूछता है जनाबे वाला, एक खत कौन पूछता है जनाबे वाला। मुसलसल 150 खतूत आते रहे, 150 खतूत आते रहे और फरमाया मेरा इमाम कोई नहीं है, मैं आपकी इक्तदा करना चाहता हूँ, आपकी बैत कबूल करना चाहता हूँ। अल मुख्तसर जनाबे वाला, इमाम हुसैन ने लोगों को मना किया, मानने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन लड़ने के लिए नहीं गए थे, हुसैन जंग करने के लिए नहीं गए थे। अगर हुसैन को जंग करना होता तो हाथ में तलवारें होती, हुसैन को जंग करना होता तो जनाबे वाला तमाम सामान के साथ गए होते, मगर आका हुसैन को तो बुलाया गया था, मेहमान बुलाया गया था, मगर आका हुसैन जब गए, अल्लाहु अकबर, आका हुसैन के ये जनाबे वाला खून के प्यासे हो गए और यजीद कहने लगा, ए हुसैन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, अगर आप मेरी बात मान लेते हो तो बैत करो, बैत करने के लिए तैयार हो जाओ। आका हुसैन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। फिर यजीदी की तरफ से आवाज आता है, आओ मुझसे मुकाबला करने के लिए आ जाओ। हज़रात मोहतरम, हाँ बहुत तेजी के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर। जब ये बात हुआ था, आका हुसैन है, अल्लाहु अकबर, 72 जान निसार है, अल्लाहु अकबर। जब ये बात आई है, ए लोगों सुनो, अल्लाहु अकबर। हाँ, उसी में एक घोर है, अल्लाहु अकबर, जो आए थे आका हुसैन का रास्ता रोकने के लिए, जो आए थे जनाबे वाला आका हुसैन को रोकने के लिए कि करबला की तरफ नहीं बल्कि आप मदीने की तरफ चले जाएं। आका हुसैन ने फरमाया था कि मेरे भैया गए हैं, मैंने उनसे वादा किया है, हाँ मैं जाऊंगा। हजरत इमाम मुस्लिम से जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने के लिए हज़रात मोहतरम बहुत तेजी के साथ, मगर यजीद मानने के लिए तैयार नहीं है। आका हुसैन फरमाते हैं, ए लोगों, तूने मुझे बुलाया है, मेहमान बनाकर बुलाया है, मेहमान की मेहमान नवाजी की जाती है, मेहमान को बुलाकर उसके खून का प्यासा नहीं हुआ जाता है, मगर यजीदी मानने के लिए तैयार नहीं है। कहता है, ए हुसैन मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ए हुसैन मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रात मोहतरम, हज़रत आका हसन के बेटे हज़रत कासिम का नाम आपने सुना होगा, अल्लाहु अकबर। कहते हैं, चचा जान आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं इनसे मुकाबला करना चाहता हूँ। आका हुसैन कह रहे हैं, नहीं तुम मेरे भैया की निशानी हो, मैं तुझे देखता हूँ तो भैया याद आ जाते हैं, मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मगर ए लोगों सुनो, हज़रत कासिम को हज़रत हसन ने दिया था, एक ताबीज बना कर दिया था, कहा था बेटे बाजू पे बांध लेना, और जब दीन पर जब तुझ पर मुसीबत आए, जब दीन के ऊपर कोई बात आए तो बेटा किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, इस ताबीज को खोल लेना, इजाजत तेरा बाप दे रहा है, तू जाने के लिए तैयार हो जाना। चचा से बार बार इसरार करते रहे, चचा से बार बार बात मनवा
बनवाते रहे। चचा ने कहा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। बाबा की बात याद आ गई है। बाबा की जब बात याद आई है, अल्लाह अकबर, अपने हाथों को बाजू पर मारा है। मारने के बाद जब उस ताबीज को तोड़ा है, तोड़ने के बाद उस ताबीज को खोला है, तो क्या देख रहे हैं कि बाबा ने इस बात की नसीहत की है। कहा चचा जान आपके इजाजत की जरूरत नहीं, हमें तो बाबा ने इजाजत दे दिया है। अल्लाह अकबर, ये जुमला सुनना था। आका हुसैन की आंखें नम हो रही है, इसलिए नम नहीं हो रही है कि हाँ कासिम जा रहा है इसकी जवानी लूटी जाएगी, बल्कि इसलिए नम हो रही है कि भैया की जो निशानी थी अब मैं इसे देख नहीं पाऊंगा। अल्लाह अकबर, जब हजरत कासिम अपनी चढ़ती जवानी लेकर मैदान कारोजार में गया तो यजीदी कहने लगा ये बच्चा मुझसे क्या मुकाबला करेगा, ये मुझसे क्या मुकाबला करेगा। ये नादान नहीं जान रहे थे कि इनके अंदर, इनके रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है किसी और का नहीं बल्कि हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है। इनके अंदर जो खून दौड़ रहा है हैदर कर्रार का, जिनकी वजह से बाबे खैबर भी कांप जाया करते थे। हजरत मोहतरम हजरत कासिम जब पहुंचे हैं, यजीदियों से जब मुकाबला किया है, अल्लाह अकबर मुअर्रिख लिखते हैं कि जब हजरत कासिम मैदान कारोजार में गए हैं, अपनी तलवार को जब लहराना शुरू किया है, लहराने के बाद जनाबे वाला यजीदियों को जनाबे वाला इस कदर से वसले जहन्नम किया है जिस तरीके से जनाबे वाला बनिया अपनी दुकान पर मूली और गाजर को काट कर ढेरे लगा देते हैं। अल्लाह अकबर, जब हजरत कासिम ने यजीदियों को जब कत्ल करना शुरू किया, वसले जहन्नम शुरू किया जनाबे वाला, अब प्यास लग रही है। अल्लाह अकबर, कहते हैं चचा एक घोट पानी मिलेगा, एक घोट पानी मिलेगा क्या? अल्लाह अकबर, चचा कहते हैं बेटा पानी क्या चाहते हो? अरे दादा तो आबे कौसर लेकर खड़े हुए हैं, नाना तो आबे कौसर लेकर खड़े हुए हैं, भैया तो आबे कौसर लिए खड़े हैं, ए बेटा पानी मिलने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, ए लोगों सुनो सुनो, जब ये यजीदियों को मूली और गाजर की तरह जब काटना शुरू किया था, प्यास लगे थे, हाँ हाँ पानी ना मिला, मगर आज जब हजरत कासिम जब फिर मैदान कारोजार में गए तो यजीदी में एक कोहराम मच रहा है कि ये बच्चा जो है, इस बच्चा को बच्चा न समझना, इसके अंदर जो खून दौड़ रहा है हजरत हुसैन का है, इसके अंदर जो, इसके रगों के अंदर जो खून है हैदर कर्रार का है। अगर इससे यके बाद दीगर मुकाबला करेंगे तो ये 72 है, ये 72 आए हैं, 72 में ये जो तनहा है हम 22,000 पर भारी पड़ेंगे, इस पर इससे अकेला मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर, तमाम यजीदियों ने एक वक्त तीर चलाई थी। अल्लाह अकबर, जब तीर की बारिश होने लगी, ऐ लोगों करबला के मंजर को याद करना और याद करना कि हम उस हुसैन का जिक्र सुनते हैं, हम उस हुसैन के याद में जीते और मरते हैं, जिस हुसैन के गर्दन पे तलवारें चली है, आका हुसैन ने नमाजें नहीं छोड़ी है और दुनिया वाले को ये पैगाम दिया है। तो ऐ लोगों सुनो सुनो, हम उसी हुसैन के चाहने वाले हैं। इस पैगाम से, इस महफिल से ये पैगाम लेकर जाना कि हम भी कितनी भी परेशानी आए मगर नमाज हम नहीं छोड़े। भाई नमाज छोड़ेंगे? अरे बोलो तो सही, नहीं छोड़ेंगे ना? नमाज पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे ना भाई? नहीं पढ़ोगे तो आका हुसैन का लाख जिक्र करते रहे, आका हुसैन हमसे खुश नहीं हो। आका हुसैन या हुसैन या हुसैन कहने से आका हुसैन राजी नहीं होंगे। अगर राजी करना चाहते हो तो आका हुसैन के नाना के आंखों को ठंडक पहुंचा दो। जब हजरत कासिम ने यजीदियों का मुकाबला किया था, जब हलक सूख चुके थे जनाबे वाला, जब यजीदियों ने तीर की बारिश की थी, अल्लाह अकबर, जब हजरत कासिम के जिस्म पर लगा था, लगने के बाद जब हजरत कासिम जमीन पर गिरे थे, यजीदियों ने आवाज दिया था, ए हुसैन अपने लाल की लाश को संभालो। अल्लाह अकबर, ये कहना था। अल्लाह अकबर, खीमे में एक कोहराम मस्ता है। आका हुसैन सब्र के दामन को थामे हुए हैं, आका हुसैन सब्र के दामन को थामे हुए हैं। चरखी जवानी हजरत कासिम लिए हुए हैं, उनकी लाशों को खीमे में लेकर जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ जनाबे वाला। ऐ लोगों सुनो सुनो, आपने सुना होगा हजरत अब्बास अलंबरदार का नाम सुना होगा, जो हजरत
आका हुसैन के हाँ हाँ सौतेले भाई हैं। थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिए क्योंकि वक्त हो रहा है, थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि हजरत अब्बास अलंबरदार ने हजरत सकीना से वादा किया था, हजरत अली असगर से वादा किया था। और लोग कहते हैं कि अली असगर पानी के लिए तड़प रहे थे। ए लोगों सुनो, मालूम नहीं, अली असगर बल्कि ये कह रहे थे बाबा मैं भी यजीदियों से मुकाबला करना चाहता हूँ। हाँ मेरी ज़बानें सूख चुकी है मगर बाबा मैं यजीदियों से मुकाबला करना चाहता हूँ, मैं इस शहादत से महरूम नहीं रहना चाहता। अल्लाह अकबर। हाँ जब हजरत सकीना ने कहा था ए मेरे चचा आप तो मेरी हर बात को माना है, मेरे पूरे वादे को पूरा किया है। ए चचा आज के दिन मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ बल्कि ये छोटे से बच्चे हजरत अली असगर के लिए कह रही हो। इनकी ज़बानें कांटे की तरह सूख कर हो गई है। हाँ हाँ ये एड़िया जमीन पर रगड़ रही है, रगड़ रहे हैं। ए चचा जाकर पानी ले आ दीजिए ताकि एक कतरा मैं हाँ हाँ इनके होठों पर मैं टपका दूं ताकि इनकी ज़बान खुश्क जो है वो तरी हो जाए, वो तर हो जाए। हजरत मोहतरम हजरत अब्बास अलंबरदार जब गए नहर फरात पे, अल्लाह अकबर, जब मस्कीज़ा लेकर पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद जनाबे वाला जैसे ही पानी लिया है तो जनाबे वाला यजीदी कहते हैं कि हुसैन 3 दिन से बगैर खाए हुए हैं। तब इनके अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत है, हुसैन बगैर 3 दिन के प्यासे हैं। हाँ इनके अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत है, अगर एक पानी का निवाला पी लिया तो हम 22,000 पर भारी पड़ेंगे। हाँ हाँ इन्हें पानी न दिया जाए। आका हुसैन से इजाजत ले रहे हैं, भैया आप इजाजत दे दो। आका हुसैन इजाजत दे दो। आका हुसैन कहते हैं ये जालिम है, ये बात नहीं सुनेंगे। अल्लाह अकबर। उसी दरमियान जब आका हुसैन नाना के शहर को छोड़कर चले थे तो एक बेटी हजरत सुगरा को छोड़कर चले थे। हजरत सुगरा की तबीयत अजीब थी। थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिए, मैं अपनी बातों को सिमटने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत मोहतरम वो सुगरा जो नाना के शहर में रह रही है, अल्लाह अकबर, बुखार इतनी तेज थी। हाँ वो सुगरा रातों दिन रो रही है और कासिदों से पूछा करती है, कासिदों से पूछा करती है कोई जो मेरे बाबा की खबर मुझ तक पहुंचा दे, है कोई जो मेरा पैगाम मेरे बाबा तक पहुंचा दे और मेरे बाबा से कह दे अब सुगरा अच्छी हो गई है। सुगरा कोई चीज मांगेगी नहीं बल्कि अली असगर को अपने गोदों में खिलाएगी, अली असगर को अपने गोदों में खिलाएगी। कह देना मेरे बाबा से कि आपको वजू की जरूरत पड़ेगी तो हाँ हाँ सुगरा दौड़ कर पानी ला कर देगी। हाँ हाँ है कोई। अल्लाह अकबर। एक इंसान आता है, आने के बाद हजरत सुगरा कहती है कि मेरे भैया जब हजरत अली असगर गए थे उनके जिस्म पर एक कपड़ा था। लोगों थोड़ा सा ज़हन को करीब करना, हजरत सुगरा मदीने में है और ज़ारो कत्तार रो रही है। एक कपड़ा अपने हाथों से सिली है और कही है कि जाकर कूफे की धरती पर ये पहुंचा देना और मेरे बाबा से कह देना कि तेरे बेटे के लिए तेरी बेटी रो रही है, तेरे लिए रो रही है। हाँ हाँ अल्लाह अकबर। जब ये कपड़ा भेजना था, हाँ इधर कौन हजरत अब्बास अलंबरदार कहाँ गए? नहरे फरात में जनाबे वाला पानी लिया था। लेने के बाद जनाबे वाला जैसे ही मस्कीज़े को अपने दाहिने हाथ से संभाला था, यजीदियों ने ऐसा हमला किया उस नादान हाँ 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 वो बुज़दिल इंसान के अंदर इतनी ताकत कहाँ थी जो आमने सामने आकर मुकाबला करता। अगर आमने सामने मुकाबला करता तो हाँ हाँ 22,000 तो जरूर था नाम का, मेरे 22,000 पर भारी थे और ता कयामत तक भारी रहेंगे। लोगों थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने जब मस्कीज़ा को संभाला है, यजीदियों ने ऐसी तीर की बारिश की है कि हजरत अब्बास का दाहिना बाजू शहीद हो जाता है। अल्लाह अकबर। बाएं हाथ से उस मस्कीज़े को संभालते हैं, फिर यजीदियों ने तलवार तीर की ऐसी बारिश की है कि बायां बाजू शहीद हो जाता है। हजरत अब्बास है, अल्लाह अकबर। दोनों हाथ जब शहीद हो गए हैं, होने के बाद हजरत अब्बास ने अपने दांतों से उस मस्कीज़ा को थामा है, उस मस्कीज़ा को थामा है और थामने के बाद जनाबे वाला अगर हजरत अब्बास नहरे फराज से निकलते, ये कोशिश थी कि मैं सकीना से वादा करके आया हूँ, सकीना के वादा को पूरा कर दो। हाँ हाँ सकीना के वादा को पूरा कर दो। हजरत मोहतरम जब हजरत अब्बास हाँ हाँ जब नहरे फराज से बाहर निकले हैं, यजीद
यजीदियों ने ऐसा तीर मारा, ऐसा तीर मारा कि मस्कीजा भी जनाबे वाला हाथ फुट गया और हजरत अब्बास अलंबरदार के सीने और हलक में वो तीर चुभ गया और जमीन पर गिर पड़े। अल्लाहू अकबर। यजीदी कहता है, हुसैन अपने भाई के लाश को संभालो, अपने भाई के लाश को संभालो। आका हुसैन आते हैं तो हजरत अब्बास कहते हैं कि भैया कह देना मेरी बिटिया से, मेरी बेटी से कह देना कि जो वादा तेरा चचा तुझसे करके गया था वो वादा पूरा ना कर सकता। तेरा चचा जो कहा था मैं पानी जरूर पिलाऊंगा, हाँ हमें माफ कर देना। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों थोड़ा सा और ज़हन को करीब कीजिए, आखिरी मरहले पे मैं चल रहा हूँ, आखिरी मरहले पे मैं चल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्बास है अल्लाह अकबर जब शहीद हो गए हैं, जनाबे वाला यहीं तक के नहीं, जब तीर निकाला गया अल्लाह अकबर। है लोगों सुनो सुनो, जब हलक और सीना में जाएगा तीर जनाबे वाला तो यकीनन क्योंकि तीर के अंदर नोक हुआ करते हैं और जब तीर को खींचा जाएगा तो तन्हा नहीं बल्कि उसके साथ कुछ आएगा। हमें थोड़ा और मुख्तसर जनाबे वाला बात किसकी हो रही है? हजरत सैयदना अली असगर की बात हो रही है। इधर कासिद पहुंचा है, इधर कासिद पहुंचा है। आका हुसैन अल्लाह अकबर हाँ खीमे से लेकर निकले हैं। आका हुसैन ये 6 महीने का बच्चा क्या बिगाड़ा है? 6 महीने का बच्चा ये क्या बिगाड़ा है? इसे पानी दे दो। मगर ऐ लोगों आका हुसैन हाँ जब निकले तो हजरत सैयदना अकबर तो अपनी ज़बाने हाल से कह रहे थे बाबा हमें पानी की जरूरत नहीं है बल्कि पानी का बहाना हमें चाहिए और हम शहादत का जाम पीना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा व मौलाना हबीबुर रहमान साहब किबला जिक्र शहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। थोड़ा सा सीना को मजबूत करके सुने। जब हजरत आका हुसैन गए और लोगों से कहा था माना नहीं, ऐसी तीर चलाई वो नन्हे से अली असगर जो 6 महीने का है। अल्लाह अकबर। शहादत का जाम पी लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब खून टपका है आका हुसैन अपने चुल्लू में लेते हैं। ऐ लोगों थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिएगा। हाँ आका हुसैन अपने चुल्लू में लेते हैं, जमीन की तरफ फेंकना चाहा, जमीन पुकार कर कही ए आका हुसैन अगर अली असगर का खून मेरे जिस्म पर टपक जाएगा तो मैं मच्छर हो जाऊंगी, मैं कभी भी हरियाली नहीं होंगी। आका हुसैन ने जमीन की तरफ देखा, जमीन पुकार कर रोकर गिरगिरा कर कहने लगी। आका हुसैन चुल्लू से खून को आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान पुकार कर कहने लगा ए आका हुसैन अगर हुसैन ए आका हुसैन अगर अली असगर का एक भी कतरा का खून का कतरा अगर मेरे छींटे पे आ गया तो मैं कभी भी जमीन को शैराब न होने दूंगी। अल्लाह अकबर। न जमीन पर फेंके न आसमान की तरफ फेंके। आका हुसैन ने उस खून को अपने चेहरे पे मल लिए। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने सब्र के दामन को थामा है। अली असगर है, अली अकबर है, औनो मोहम्मद छोटे छोटे 2 भांजे हैं। उन्होंने भी कहा था, बहन ने कहा था ज़ैनब ने ए भैया मैंने इसको इसीलिए पाला है कि जब दीन के ऊपर कोई आंच आएगा तो ये मेरा औनो मोहम्मद है जो छोटी छोटी तलवारें लेकर यजीदियों से मुकाबला करेगा। हजरत मोहतरम जब हजरत अली असगर शहीद होते हैं, जब हजरत अली असगर शहीद होते हैं उधर बहन का भेजा हुआ, उधर बहन का भेजा हुआ तोहफा कीमे के करीब आता है और कासिदा कर कहता है कि इमाम हुसैन तेरी बेटी सुगरा रात को रात न समझती है, दिन को दिन न समझती है, रातों दिन तेरे लिए रोती है, अली असगर के लिए रोती है। ए आका हुसैन तेरी बेटी ने ये पैगाम भेजा है और तेरी बेटी ने हजरत अली असगर के लिए ये तोहफा भेजा है। अल्लाह अकबर। उस वक्त आका हुसैन और शेरबानों के दिल पर क्या गुजरा होगा, हजरत ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरा होगा कि एक तरफ से कपड़े सिले आ रहे हैं, एक तरफ
तरफ जनाबे वाला कफन की तैयारी हो रही है, बेटा शहादत का जाम पी चुका है। आका हुसैन फरमाते हैं सुगरा से कह देना कि बेटे को मैंने हाँ जिंदे में ना पहना, हाँ जब बेटा जिंदा था तो मैंने इसे ना पहना सका, जब शहादत का जाम पी लिया तो मैं कपड़ा इन्हें दे रहा हूँ। हज़रात मोहतरम अल मुख्तसर अब बात आ गई, आका हुसैन की बात आ रही है। आका हुसैन ने बार बार खुतबा देते रहे, आका हुसैन बार बार समझाते रहे, कहते रहे मैं अली असगर का भी खून माफ कर दूंगा, मैं अली अकबर का भी, औनो मोहम्मद का भी, कासिम का भी, हजरत अब्बास आलमबरदार का भी खून माफ कर दूंगा। ऐ लोगों नाना की बात पर आ जाओ, यजीदी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐ लोगों कल का दिन जो है वो बहुत ही मुतबर्रक दिन है। जब आप हिस्ट्री उठाकर देखोगे अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाओगे, जब जन्नत से हाँ जमीन पर उतारा गया था बाबा आदम से लेकर माई हव्वा तक जनाबे वाला, वो कौन ऐसा दिन है जनाबे वाला जो रोते रहे और दुआ कबूल हुई? तो वो कोई और दिन नहीं बल्कि वो आशूरा का दिन, आशूरा का दिन था। और आप चलोगे जनाबे वाला बितफसील गुफ्तगू की जाए, लंबी चौड़ी होगी। मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, कल का जो तारीख है बहुत मुतबर्रक तारीख है, कसम खुदा की इधर उधर की बात ना करना, बल्कि मुसल्ला बिछा लेना और जिक्र हुसैन में अपने वक्त को काट देना। जिस तरीके से रात काट रहे हो, शहरों ने कहा था, ज़ैनब ने कहा था भैया रातें तवील हो गई है, और थोड़ा सा अपनी तरफ आइए ना जनाबे वाला, तो पता चलेगा किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है तो रात बड़ी लगती है ना। अरे भाई बोलो ना, रात बड़ी लगती है ना, रात कटे नहीं कटती है। जहां पर छोटे से लेकर 52 साल तक के लोगों की लाश पड़ी हो, वहां पर रात कैसे कटेगी? आका हुसैन से कहा था तो आका हुसैन ने कहा था ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, घबराने की जरूरत नहीं है, रात नहीं कट रही है। अल्लाह के मुकद्दस किताब को उठाओ और उसकी तिलावत करती रहो, रात खुद को कट जाएगी। फिर कहती है भैया रातें नहीं कट रही है। आका हुसैन फरमाते हैं पानी बंद कर दिया गया, मिट्टी से तयम्मुम कर लो, मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका दो। ऐ लोगों कल का दिन जो है हमें इबादत करने का दिन है। आओ आका हुसैन की बारगाह में चल रहे हैं। मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूँ। आका हुसैन जब मैदान कारोज़ार में जाने लगे, अल्लाह अकबर, हजरत ज़ैनब निकलती है और निकलने के बाद इमामा शरीफ बांधती है। बांधने के बाद एक जुमला नया देने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलू जब आका हुसैन जब चले थे तो आका हुसैन ने हजरत ज़ैनब के कलाई को चूम लिया, कलाई को चूमा था और हजरत ज़ैनब ने गर्दन को और जुल्फे हुसैन को चूमा। गौर करेंगे, अब यह बात नहीं समझ में आ रही है। पेशानी को चूमा जा रहा था तो ये तो पता चल रहा था ये मोहब्बत की निशानी है। कलाई क्यों चूमी जा रही है, गर्दन क्यों चूमा जा रहा है, जुल्फे हुसैन क्यों चूमा जा रहा है? आका हुसैन ने फरमाया प्यारी बहना बात समझ में नहीं आ रही है, तूने मेरी गर्दन को क्यों चूमा, मेरी जुल्फ को क्यों चूमा? तो हजरत ज़ैनब ने बहुत ही प्यारा जुमला कहा था कि पेशानी नहीं बल्कि मेरे भाई के गर्दन पर जब तीर चलेगी इसलिए मैं उसे चूम रही हूँ, और जुल्फे हुसैन को इसलिए चूम रही हूँ कि जब सर तन से अलग कर दिया जाएगा और जुल्फे हुसैन को जब घसीटा जाएगा इसलिए मैं चूम रही हूँ। और जब हजरत ज़ैनब ने कहा कि भैया हमें बात नहीं समझ में आ रही है कि आप मेरी कलाई को क्यों चूमे, मेरी कलाई को क्यों चूमे? तो आका हसन ने फरमाया मेरी प्यारी बहना जब मैं शहीद हो जाऊंगा ना तो तेरे हाथों में ये लोग
जंजीर बांधकर तुझे घसीटेंगे, इसलिए मैं ये हाथ को चूम रहा हूँ। हज़रत मोहतरम क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है। अल मुख्तसर जब हुसैन चले हैं, खीमा से निकले हैं। अल मुख्तसर जनाबे वाला थोड़ा सा और ज़हन को करीब कीजिए। आका हुसैन जब चले हैं, हज़रत ज़ैनब आ रही है। आने के बाद हज़रत आका हुसैन के सरे पर इमामा शरीफ बांध रही है, एक हाथ में तलवार देख रही है, एक हाथ में ढाल दे रही है, और आका हुसैन से फरमा रही है कि हज़रत फातिमा जिंदा थी तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी जंग में जाया करते थे तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा नबी को संवारा करती थी। आज नबी की नबी की बेटी नहीं है, मगर नबी की नतनी है। हज़रत मोहतरम अल मुख्तसर जब आका हुसैन जब चल रहे हैं मैदान कारोज़ार की तरफ, अल्लाहु अकबर, जब आका हुसैन घोड़े पर सवार हुए हैं, हज़रत सकीना है आई है, घोड़े के पैरों को छान ली है, अल्लाहु अकबर, छान ली है। आका हुसैन घोड़ों को चाबुक मार रहे हैं, घोड़ा चल यजीदियों से मुकाबला करना है। अब घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं है। आका हुसैन फरमाते हैं, घोड़ा क्या तू डर गया? घोड़ा तू क्या डर गया? घोड़ा अपने ज़माने हाल से कहता है, आका हुसैन मैं हुसैनी हूँ, यजीदी नहीं। मैं हुसैनी हूँ, यजीदी नहीं। मैं आपका वफादार हूँ, गद्दार नहीं। आका हुसैन मैं डरा नहीं हूँ, मेरे पैरों को सकीना ने जकड़ रखा, मेरे पैरों को सकीना ने जकड़ रखा है। आका हुसैन अगर मैं चलूं तो सकीना जख्मी हो जाएगी, और जब सकीना जख्मी होगी तो मैं वफादार नहीं बल्कि क्या कहलाऊंगा? गद्दार। जब आका हुसैन पीछे मुड़े तो क्या देखा? सकीना पकड़ी हुई है। हज़रत मोहतरम अल मुख्तसर आका हुसैन फिर घोड़े से उतर जाते हैं। उतरने के बाद सकीना को गोद में लेते हैं, लारो प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद फिर जाते हैं। हज़रत मोहतरम जब मैदान कारोज़ार फिर लोगों को समझाया, लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए जनाबे वाला। फिर लोग कहे, हुसैन आओ मुझसे मुकाबला करने के लिए। अल्लाहु अकबर, हुसैन के जिस्म पर न जाने कितने तीर लगे थे। अल्लाहु अकबर, आका हुसैन जब जमीन पर गिरे, अल्लाहु अकबर, गिरने के बाद यजीदी चारों तरफ से हमला आवर हुआ। आका हुसैन ने कहा, खबरदार खबरदार, हमारे अंदर अभी हैदर कर्रार का खून बाकी है, अभी हमारे करीब नहीं आ सकते हो, खबरदार खबरदार। ऐ लोगों, वक्त कितना हुआ है? अल्लाहु अकबर, ये जुमला सुनना था, लोगों ने वक्त बताया। आका हुसैन फरमाते हैं, इस वक्त मेरे नाना मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, ये वक्त है, मेरे नाना अपने पेशानी को सजदे में रखे थे, और आका हुसैन ने दुनिया वाले को ये पैगाम दे दिया और हर चीज को पैगाम दिया। ऐ लोगों, ऐ चरिंदो परिंद तू गवाह हो जाना, ऐ सजरो हजर तू गवाह हो जाना, ऐ हर शय तू गवाह हो जाना। अल्लाहु अकबर, आका हुसैन जब सजदे में गए तो यजीदियों ने ऐसा तलवार मारा, मेरे आका आपके आका हुसैन शहीद हो जाते हैं। और जब शहीद हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और सुनो जनाबे वाला, जब आका हुसैन शहीद हुए तो ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरे आका हुसैन के बेटे जब शहीद हुए थे तो कुरान की तिलावत के लिए कहे थे। आका हुसैन जब शहीद हुए, होने के बाद जनाबे वाला आका हुसैन के सरे अक़दस को जब नेज़े पर घुमाया गया तो लोगों ने क्या देखा कि आका हुसैन के होठ हिल रहे हैं, आका हुसैन के होठ हिल रहे हैं। मतलब क्या मालूम क्या हुआ? आका हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। वही हुसैन के मानने वाले हो ना, उसी हुसैन के याद में बैठे हो ना। ऐ लोगों, अहद करना कि हाँ, हम आका हुसैन के पक्के और सच्चे फॉलोवर हैं, पक्के और सच्चे मोहब्बत करने वाले हैं। इंशाअल्लाह रहमान हमसे कोई नमाज़े कज़ा होगी, ये नहीं नमाज पढ़ेंगे ना? अरे पढ़ेंगे ना? अरे बोलिए, फिर कैसे हुसैन? कैसे हुसैन? कैसे हुसैन? अरे हुसैनी हो तो वो जज्बा रखो कि बेटे की लाश पड़ी हो और मुअज्जिन कहे आओ कामयाबी की तरफ, तो बेटे के लाश की तरफ हम ना देखे बल्कि पेशानी अल्लाह की बारगाह में।
यकीनन भाई मेरे, मैं तमाम लोग से कहूंगा इस महफिल ये 10 रोजा प्रोग्राम से हमें पैगाम लीजिए। मुझे तकरीर कुछ करने नहीं आता, मैं खुद गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, मगर भाई मेरे कसम खुदा की जिक्र हुसैन के सदके में अगर 2-4 भाई नमाजी बन गया तो आपका भी बेड़ा पार हो गया और इस गुनहगार का भी बेड़ा पार। नमाज पढ़ेंगे ना, कहे ना इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा। कितने लोग हैं भाई? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे ना? अरे भाई वक्त मिलेगा नमाज पढ़ेंगे ना? नमाज पढ़ोगे जन्नत के दरवाजे पे आका हुसैन होंगे, लोगों आका हुसैन होंगे। अल्लाहू अकबर। नबी को हमारे सामने में बुरा भला कहा जाता है मगर हम कुछ भी नहीं बोलते। आका हुसैन जब हमसे सवाल कर देंगे क्या जवाब दोगे? लोगों सुनो सुनो, आका हुसैन को चेहरा दिखाना चाहते हो तो मैं कहता हूँ कि जिक्र हुसैन बाद में करना, पहले नमाजी बन जा। नमाजी बनोगे आका हुसैन हो जाएगा। भाई मेरे नमाज पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में दुआ, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितनी नेक बातें कही गई मौला सबसे पहले उस पे हमें अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। जितने भाई हाजिर हैं मौला 10 दिनों से मौला जिक्र हुसैन में मौला इन्होंने अपना तन मन धन सब निछावर किया। मौला इसे अपनी बारगाह में काबिल कबूल अता फरमा। जिनकी नेक जायज मकासिद है मौला उसमें कामयाब व कामरानी अता फरमा। मौला हुसैन के सदके में मौला जो परेशान हाल है मौला उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ए अल्लाह हमसे बोलने में अगर किसी तरह की कोई लज्जिश हुई हो कस्तन या सहबन मौला मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतूबु अलैहि। मेरे साथ तमाम लोग हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा कलमा शरीफ का विर्द कीजिए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।